तो किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया है। कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है, पर अब तक न तो आंदोलन खत्म हुआ है, न ही किसान अब तक घर लौटे हैं और उनकी मांग अब एमएसपी की गारंटी भी है। किसान नेता राकेश टिकैत का केंद्र सरकार से सवाल है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर किसानों को एमएसपी गारंटी कानून कौन देगा। जी न्यूज से बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी की मांग काफी दिनों से है। तो किसान आंदोलन को ठीक 1 साल पूरा हो गया है और किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता राजू राज ने किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की। राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं आज के दिन, सुनिए। किसान आंदोलन को 1 साल हो चुके हैं। इस 1 साल के दौरान किसान आंदोलन में काफी उतार चढ़ाव देखने को गए। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश टिकैत है। राकेश जी, 1 साल में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्या पाया और क्या खोया? ठीक पाया, आंदोलन ठीक मुकाम पर जा रहा है। ये पार किसानों की बात यहाँ पे करी गई है, ये पाया आंदोलन में। खोया क्या टिकैत साहब? हमने कुछ नहीं खोया, हमने अपने 700 किसान खोए, जो शहीद किसान हुए वे खोए। जब आंदोलन शुरू हुआ था टिकैत साहब, लगातार हम लोगों ने भी आपसे बात की। आप कहते थे कि तीनों कृषि बिल वापस हो, फिर घर वापसी होगी, और 1 साल का दौर चला। तो अब सरकार ने ऐलान भी कर दिया है, कैबिनेट में भी पास कर दिया गया है। अब संसद सत्र शुरू होगा 29 तारीख को, उसमें इसको जो औपचारिक मंजूरी है वो दे दी जाएगी। फिर आगे आंदोलन की क्या रहे? एमएसपी गारंटी कानून कौन देगा, ये पुरानी डिमांड है हमारी। जो 750 किसान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी, जो मुकदमे दर्ज हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी? तो ये बहुत से सवाल हैं, उसका भी जवाब चाहिए हमको। सरकार से बातचीत कैसे शुरू होगी? हमने चिट्ठी लिखी, सरकार जब बातचीत करना चाहे जब शुरू करना। सरकार ने कहा था कि एक कमेटी भी बनाएंगे जिसमें विशेषज्ञ भी होंगे, किसान भी होंगे। तो क्या उस कमेटी में राकेश टिकैत शामिल होंगे या फिर आपके तरफ से कुछ नाम होगा? कमेटी का प्रारूप क्या होगा? हाँ, जब वो बुझ जाएंगे तो जब बताएंगे, सरकार जब बात करेगी तो बताएंगे उनको। टिकैत साहब, 1 साल के दौरान आपका कद काफ़ी बढ़ा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की खास बात करें और चुनाव भी है, तो ऐसे में राकेश टिकैत क्या समर्थन देंगे? किस पार्टी के सपोर्ट में आएंगे? हम किसी के सपोर्ट में नहीं है, हम किसी के सपोर्ट में नहीं। आखिरी सवाल टिकैत साहब, अब जो 29 तारीख को संसद सत्र शुरू हो रहा है, आपने कहा कि संसद की तरफ प्रोटेस्ट करेंगे तमाम किसान, खुले हुए रास्ते सजाएंगे। इन्होंने कह रखा है कि हमने रास्ते खोल दिए, हमने रास्ते बंद नहीं कर रखे, तो हम उन्हीं खुले रास्तों से जाना चाहते हैं। पुलिस तो करे कि बिना परमिशन के हम तो जाने नहीं देंगे। अरे खुले हुए रास्तों में पूरे देश से लोग यहाँ पे आते हैं, वे क्या पूरा देश की जनता परमिशन लेकर दिल्ली में जाती है क्या? सब लोग जाते हैं ना। आपने ट्रैक्टर ले जाने की बात कही है। अरे वे जब रोकेंगे, जब बता देंगे 29 तारीख तो आने दो। क्या अपील करेंगे भारत सरकार से ताकि आंदोलन खत्म हो, किसान अपने घर? क्यों खत्म हो, अपील ये है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो। आंदोलन जब खत्म होगा, 750 किसान हैं, उनकी जो शहादत हुई है उस पर सरकार बतावे। सरकार बोलती है, एक शब्द नहीं है हमारे से ही, हमारी सरकार है। 22 जनवरी से सरकार है कहाँ? सरकार को तो ढूंढ रहे हम कहाँ है। ये राकेश टिकैत थे। 1 साल से आंदोलन चल रहा था। 22 तारीख के बाद सरकार से कोई वार्ता नहीं हुई है और ये चाहते हैं कि एक कमेटी बने और एक समाधान निकले। राजू राज, जी मीडिया, गाजीपुर बॉर्डर। तो किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं और कई राज्यों से दिल्ली की इन सीमाओं पर जहां पर ये किसान बैठे हुए हैं वहां पर जमा हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है, दिल्ली की सीमाओं की सुरक्षा और पुख्ता कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से बैरिकेड लगा दिए गए हैं। जहां तक कि लंदन और कनाडा में भी भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन की योजना है किसानों की, और इसको देश की बदनामी के अलावा और क्या समझा जाए आप खुद समझ सकते हैं। बहरहाल टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, जहां किसान बैठे हुए हैं और कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी वहां से हट नहीं रहे हैं। और आज बाकायदा आह्वान किया गया कि आप ट्रैक्टरों से पहुंचे, बॉर्डर पर एकजुट हो, और किसान पहुंच रहे हैं। कई दिनों से जुटना शुरू हो गए थे और आज का दिन ठीक 1 साल हो गया है इस आंदोलन को, और सीमाएं बंद की बंद।
तो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को ठीक 1 साल पूरा हो गया है। और पिछले साल की बात करें तो दिल्ली चलो की अपील के साथ किसान आंदोलन शुरू हुआ था। पिछले साल 26 नवंबर को ही किसानों ने दिल्ली बॉर्डर में दाखिल होने का प्रयास किया था और पुलिस ने उन्हें रोका था। तभी से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन का साल भर पूरा होने के मौके पर एक बार फिर दिल्ली में जो है ये किसान बॉर्डर पर एकजुट हो गए हैं। किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है और आज विदेशों में भी प्रदर्शन की योजना है। तो किसान जुट रहे हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से इस वक्त शिवांक मिश्रा हमारे साथ हैं। तो टीकरी बॉर्डर से वैभव परवार हमारे साथ हैं। राजू राज, सबसे पहले आप ये बताएं कि कितनी बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं किसान और आज के दिन की प्लानिंग क्या, रणनीति क्या है? बिल्कुल राजीव, बता दूं कि कल रात से ही यहाँ पर किसान का जमावड़ा शुरू हो गया। किसान अलग अलग जत्थे से, अलग अलग इलाके से तमाम बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं। बात करें गाजीपुर पर, यहाँ पर भी किसानों की संख्या जो पहले काफ़ी कम थी, आज काफ़ी इजाफा हुआ है। ट्रैक्टर से कई किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और जो वार्ता होगी आज महापंचायत की बात है। दोपहर में महापंचायत होगी और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा किसानों की संख्या, चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहाँ से किसान इकट्ठा होंगे और किसान नेता राकेश टिकैत आज सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं। किसानों की क्या प्लानिंग है, कुछ किसान भी हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कितनी संख्या में आज आप लोग पहुँचे हैं, 1 साल पूरा होने को है? काफी संख्या में लग रही है, बहुत संख्या हो जाएगी। पूरा किसान आएगा। पूरा किसान आएगा? हाँ, पूरा किसान आएगा। अच्छा, ये बताइए कि सरकार ने तो बिल वापस ले लिया। नहीं, जबान से तो ले लिया, लिखित में आ जाएगा कि बिल से थोड़ा काम चलेगा। एमएसपी भी है, गन्ने का पैसा रुका पड़ा, पिछली साल का रुका पड़ा, आपका गन्ना चल रहा 20 दिन मिल को चालू है, कोई पैसे का लेन देन कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। किसान के लिए खाद नहीं है, सबके खेत। जब पिछले साल आप लोग आए थे तो कह रहे थे कि तीनों कृषि बिल वापस हो, उसके बाद घर वापसी हो जाएगी। सरकार ने ऐलान कर दिया, संसद सत्र 29 तारीख से शुरू होगा, औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी, उसके बावजूद भी आंदोलन कब तक चलेगा और कब? देखो, इसमें ये है, जैसे कानून वापसी की बात थी, एमएसपी भी तो था हमारा उसमें, और आंदोलन के दौरान जो है किसानों पर मुकदमे करे गए, मुकदमों में फांसा गया किसान को। और अब जो है इन्होंने और नई नई सोच, इनकी पता नहीं कहाँ से इनकी सोच आ रही। ये तो व्यापारियों को लूट की छूट देने के चक्कर में, किसान को तो बिल्कुल बर्बाद करने के चक्कर में लगी हुई है सरकार। ये किसान को नहीं चाहते कि किसान भी एक रोटी आराम से बैठ कर खा ले अपने घर। 2 तो खान क्या देंगे, एक भी रोटी खाने के लिए खवाने के लिए तैयार नहीं है किसान को। किसान तो बर्बाद। आंदोलन यानी कि वो कह रहे हैं कि ये बिल ही वापस लेना सब कुछ नहीं है, उनकी दूसरी मांगे भी हैं और वो मांगे बहुत बड़ी हैं। उन मांगों को भी सरकार को पूरा करना होगा, उनको नजरअंदाज सरकार नहीं कर सकती। शिवांक मिश्रा इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर। शिवांक, सिंघू की तस्वीर क्या है? क्या यहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ी है? जी बिल्कुल राजीव, देखिए जो सिंघू बॉर्डर है ये किसानों का, आप यहाँ पर हम लोग आपको तस्वीर दिखाए तो कल रात से ही आज 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर जमावड़ा शुरू हो गया था। सिंघू बॉर्डर को यहाँ पर जितने भी तीनों बॉर्डर हैं उनका एक तरह का सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर सभी किसान नेता अपनी बैठक से लेकर सारे निर्णय यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर कल रात से ही हज़ारों लोग यहाँ पर लगातार आ गए थे। तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए कि 1 साल होने के बाद भी जैसे किसानों के यहाँ पर टेंट 1 साल पहले लगे हुए थे, उसी प्रकार से अभी भी किसानों के टेंट उसी तरह से लगे हुए हैं। वैसे ही ट्रैफिक का जाम जो 1 साल पहले लगना शुरू हुआ था, वही सब स्थिति यहाँ पर अभी भी 1 साल किसान आंदोलन के पूरे होने के बाद वैसी ही स्थिति यहाँ पर है। हालांकि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस भी ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान करा था। जब यहाँ पर जो भी प्रदर्शनकारी आए थे तो उनकी मांग यही थी कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बिल वापस हो चुका है, प्रधानमंत्री ने कानून वापसी का ऐलान भी करा था। अब ये देखना होगा राजीव कि अगले आने वाले दिनों में किस तरह की का यहाँ पर बैठक करी जाती है, किस तरह का यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि वो क्या करेंगे। टीकरी बॉर्डर की तस्वीर कैसे बताने के लिए वैभव परवार हमारे साथ हैं। वैभव, टीकरी बॉर्डर पर क्या रणनीति, आज के दिन क्या करेंगे किसान, और क्या यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पहुंचे अलग अलग जगहों से किसान?
बिल्कुल राजीव, देखिए इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और आपको अगर तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊं तो यहाँ पर अभी फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो किसानों के जो ट्रैक्टर्स हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा हमारे सूत्रों के द्वारा हमें बताया गया है। क्योंकि लगातार किस तरीके से बताया जा रहा था कि किसान जो है आज कूच करेंगे जो दिल्ली की तमाम तीनों बॉर्डर्स हैं, जिसमें खासतौर पर सिंघू और टीकरी बॉर्डर जो अहम बॉर्डर्स हैं वहाँ पर वो कूच करेंगे और अलग अलग संख्याओं में आकर अलग अलग, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, वहाँ से किसान यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी महापंचायतें करेंगे, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से आगे रणनीति बनानी है। और 29 नवंबर को जो संसद कूच करने का जो ऐलान किया है किसान नेताओं ने कि किस तरीके से वो 29 तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे, तो उसी को लेकर यहाँ पर जो है बैठक होने वाली है। फिलहाल संख्या अभी के सुबह के समय किसानों की नहीं बढ़ी है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ जत्थे उत्तराखंड से भी निकले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी निकले हैं, जो अलग अलग बॉर्डर, चाहे वो गाजीपुर हो, सिंघू हो या टीकरी हो, जहाँ पर आएंगे और महापंचायत करके सभी संगठनों के साथ ये फैसला करेंगे कि 29 तारीख को किस तरीके की रणनीति होगी। लेकिन फिलहाल सुबह के वक्त की तस्वीरें यही हैं कि अभी फिलहाल यहाँ पर किसान नहीं पहुंचे हैं। जो रास्ता है आम लोगों के लिए वैसे ही खुला है जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, तब से इस रास्ते को आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। 2 व्हीलर्स और कुछ 4 व्हीलर्स को ज़रूरी इमरजेंसी आवश्यक कामों के लिए यहाँ से जाने दिया जा रहा है। हालांकि ट्रैक्टर्स और अगर किसान यहाँ पे कुछ आते हैं तो उन्हें यहाँ पर रोक दिया जा रहा है ताकि किसी तरीके के अंदर कोई उपद्रव की स्थिति या किसी टकराव की स्थिति ना बन पाए। तो फिलहाल अभी स्थिति ये है कि ठीक है वैभव, अगर प्रयास करते हैं किसान ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली के भीतर दाखिल होने का तो उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अब तीनों हमारे साथ बने रहिए। तो तीनों ही जगहों पर, यानी कि सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, तस्वीर एक सी है। किसानों की संख्या भी बढ़ गई है और रणनीति यही है कि बच जुटना है और अपनी मांगों को और बुलंद करना है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने के मौके पर आज अलग अलग राज्यों से, जगहों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर एकजुट हो रहे हैं। इनकी संख्या कल से ही बढ़ती जा रही है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों की मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून लाए। दिल्ली के 3 प्रमुख बॉर्डर पर किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तैयारी सिर्फ आज के प्रदर्शन की नहीं है, तैयारी 29 नवंबर को संसद मार्च की भी है। कुंडली बॉर्डर पर किसानों के ट्रैक्टरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक तरफ कृषि कानूनों की वापसी पर जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए शक्ति प्रदर्शन भी है। भी एमएसपी की गारंटी का कानून, उस पर कोई ऐलान नहीं किया है। जो मुकदमे दर्ज है उस पर कोई ऐलान नहीं किया है। जो किसान शहीद हुए उसके मुआवजे भी कोई ऐलान नहीं किया है। उन बातों पर भी जल्दी सरकार को बातचीत करके इसको निपटाना चाहिए। ये किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग मनवाने के लिए दिल्ली में जमा हो रहे हैं। इस संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि आज बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन के बाद 29 नवंबर से इसी तरह ट्रैक्टर में सवार होकर किसान संसद की ओर मार्च करेंगे। हालांकि इस हालात का अंदेशा दिल्ली पुलिस को भी है और दिल्ली की सरहदों पर पुलिस ने एहतियातन तैयारियां भी शुरू कर दी है। जो किसानों द्वारा जो नवंबर 26 का एक आह्वान दिया गया है उसके ऊपर हम अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। किसान नेताओं ने अलग अलग बयान दिए हैं। 29 नवंबर को संसद का सत्र शुरू होते ही रोज 500 किसान ट्रैक्टर से संसद मार्च करेंगे और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों को जाएंगे। उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव है और किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों को किसानों के मुद्दे नहीं, वोट की सियासत सूझने लगी है। नीरज गौड़ और शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये वही प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने कहा था कि कानून वापसी तब घर वापसी, कानून वापस ले लें, लेकिन घर वापसी का इनका कोई इरादा नजर नहीं आ रहा है। राजू राज हमारे साथ लगातार बने, शिवांक हमारे साथ है, वैभव हमारे साथ है। राजू राज, क्या ऐसा लगता है कि आज एकजुट करने का इरादा था कि आज यहाँ पर जुट जाए और उसके बाद 29 तारीख के लिए पूरी प्लानिंग है कि दूर दूर से ना आना पड़ा, कम वक्त न लगे, यहीं से सीधा दिल्ली कूच करने का प्रयास हो? क्या दिल्ली कूच करने दिया जाएगा उस दिन? देखिए, दिल्ली पुलिस से कल भी हमारी बात हुई है। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा था कि तमाम जो किसान नेता हैं वो सहयोग करें, क्योंकि दिल्ली में एक लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी समस्या है और दिल्ली में अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। देखना होगा कि जब 29 तारीख होगा, जो तमाम किसान नेता ने आह्वान किया है और एक प्रोटेस्ट निकालेंगे संसद भवन के पास, वो पहुंचेंगे ट्रैक्टर और अपने तमाम समर्थकों के साथ, जिनकी संख्या हर बॉर्डर से 30-30 ट्रैक्टर होंगे, उसके बाद उनके साथ लोग होंगे। तो दिल्ली पुलिस ने परमिशन की बात से साफ तौर पर इनकार किया है कि किसी तरह का परमिशन नहीं देगा। कानून के दायरे में रहकर वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रदर्शन करने का अधिकार जरूर उन्होंने, और
ऐसे में निश्चित तौर पर अगर किसान दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर एक गतिरोध देखने को भी मिल सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कल से ही हमने देखा कि जिस बैरिकेटिंग को दिल्ली पुलिस ने खोला था उसे कल बंद कर दिया गया, यानी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के बाद तमाम खुफिया इनपुट्स मिलते हैं। इसके अलावा कुछ संगठन है जिन्होंने भी ये कहा था कि वो 29 तारीख को दिल्ली की तरफ, संसद भवन की तरफ मूव करेंगे। तो दिल्ली पुलिस के पास पूरी इनपुट है, दिल्ली पुलिस तैयार है सुरक्षा को लेकर, और दिल्ली पुलिस तमाम किसान नेताओं से संपर्क में है ताकि किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन ना हो। ठीक है, यानी कि यही आप जो बता रहे हैं कि रणनीति यही रहेगी। क्या शिवांक, सवाल यह है कि क्या वहां पर सुरक्षा बढ़ाए गए हैं, और अगर क्या ये किसान जो यहां पर जुटे हुए हैं, क्या इनका इरादा यही है कि 29 तारीख तक यहीं पर रहें और जब सत्र की शुरुआत होगी तो तब ये दिल्ली कूच करें? जी बिल्कुल राजीव, देखिए कल 27 तारीख है, कल किसान संगठनों की फिर से यहाँ पर बैठक होनी इसी सिंघू बॉर्डर पर, जहाँ पर जितने भी इनके किसान नेता हैं वो सभी किसान नेता यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे। उसके बाद वो ये अंतिम फैसला लेंगे कि 29 तारीख को उनको रैली निकालनी है कि नहीं, क्योंकि जो भी किसान नेता उनके बीच में आपस में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है। आज जो कई किसान नेता है वो इस चीज़ का लगातार विरोध कर रहे हैं कि क्योंकि केंद्र सरकार ने उनकी तीनों कानून वापसी की मांग ली है, इसीलिए 29 तारीख को जो भी ट्रैक्टर रैली निकालनी है उसको नहीं निकालना चाहिए। उसी तरह कुछ किसान नेता ऐसे हैं जैसे गुरनाम सिंह चंदोड़ी, दर्शन पाल, ये लोग लगातार अड़े पड़े हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा ये पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था, इसीलिए हमें यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च निकालना है। तो इस सब के बीच में किसान नेताओं में भी अच्छा खासा मतभेद है, जिसकी वजह से अभी जो इससे पहले किसान नेताओं की बैठक हुई थी 22 तारीख को, उसमें भी अंतिम फैसला नहीं निकल पाया था कि किसान 29 तारीख को जाएंगे संसद या फिर नहीं जाएंगे। उन्होंने बस ये कहा था कि देखिए ये हमारा कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यक्रम यथावत है, लेकिन अभी हमने अंतिम फैसला नहीं लिया कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस पर फैसला कल जो कल की बैठक होनी है यहीं पर सिंघू बॉर्डर पर, वहां पर इसका फैसला लिया जाएगा। साथ ही जिस तरह से सुरक्षा की आपने बात की, तो सुरक्षा दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर बढ़ाई गई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। आज किसान नेताओं ने यहाँ पर 1 वर्ष पूरा होने के रूप में उन्होंने जो भी यहाँ पर कार्यक्रम घोषित करा था, उस कार्यक्रम का इन्होंने नाम ही यही दिया था कि जितने भी प्रदर्शन स्थल है वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर संख्या बल दिखाया जाए और अपना जो भी शक्ति प्रदर्शन है उसको करा जाए। तो अब ऐसे में राजीव ये देखना होगा कि आज जब यहाँ पर संख्या बल इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद कल जब यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की इसी सिंघू बॉर्डर पर फिर से बैठक होगी, तो आगे क्या निर्णय लिया जाता है, क्या 29 तारीख की जो बैठक है या फिर जो भी ट्रैक्टर मार्च है आने वाली बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन वैभव, सवाल ये है कि शक्ति प्रदर्शन जो है कर रहे हैं किसान, अगर जबरदस्ती भीतर घुसने का प्रयास करते हैं तो उस परिस्थिति में क्या करेगी? क्या इस बार एक्शन देखने को मिल सकता है? क्या इस बार एक्शन लिया जा सकता है जो कि पहले से 1 साल में तो देखने को नहीं मिला? देखिए, हमने 26 जनवरी की घटना को भी देखा, जब लाल किले पर जो हिंसा हुई तब किस तरीके से किसानों ने दिल्ली में उपद्रव मचाया। उसी को लेकर लगातार सुरक्षा बढ़ाई गई, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई थी। लेकिन फिलहाल जब पिछले दिनों लगातार मांग उठी कि एक तरफ के रास्ते को खोल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किस तरीके से आप लोग बंधक बनाए हुए हैं, तो एक तरफ की बॉर्डर को खोल दिया गया, जिसके बाद बैरिकेटिंग को भी हटा दिया गया था। लेकिन आपको मैं टिकरी बॉर्डर की अगर सुरक्षा व्यवस्था बताऊं तो यहाँ पर जो बैरिकेटिंग्स है उन्हीं को बनाए रखा हुआ है। अभी भी CISF के नौजवान यहाँ पर तैनात हैं, दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ हरियाणा पुलिस के भी जवान लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, क्योंकि कल से ही लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि किसान सुबह के वक्त से ही जो बॉर्डर से तमाम वहाँ पर कूच कर सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाया गया है। हरियाणा पुलिस तो यहाँ पर पहले से ही तैनात थी, दिल्ली पुलिस बॉर्डर के इस तरफ तैनात थी, और साथ में जो CISF और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उन्हें और तैनात किया गया और लगातार समय समय पर गश्त की जा रही है, ताकि किसी तरीके से अगर किसान सुरक्षा व्यवस्था को बाधित करते हैं या अंदर घुसने की कोशिश करते हैं दिल्ली के, तो फिर से उन्हें रोक दिया जाए। क्योंकि अब प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि अब किसान जो कृषि कानून है उन्हें वापस लिया जाएगा, संसद के सत्र में वापस लिया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके किसान अभी भी MSP और जो किसानों पर मुकदमे हैं उसको वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। साथ ही साथ वो ये भी मांग करने लगे हैं अब कि जो किसानों की आय दोगुने करने का जो आपने फैसला किया था उसकी भी गारंटी दी जाए, उसकी भी 1 जनवरी तक हम जो यहाँ पर रुकने का ऐलान करेंगे। तो ऐसे में आंदोलन को और बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के किसान आय दोगुनी भी चाहते हैं वैभव, और पिछले ही कानूनों में कोई बदलाव भी नहीं चाहती। ये कैसे संभव है? कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है और यही वजह है कि इन बदलावों को देखते हुए बड़े निर्णय लिए गए थे। तीनों कृषि कानूनों में कानून लेकर आए गए थे, प्रावधान किए गए थे, लेकिन फिर उनको वापसी के लिए आपने ही प्रदर्शन किया। बहरहाल 1 साल पूरा भी हो गया इस आंदोलन को,
दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान इकट्ठा भी हो गए हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ती चले जा रहे हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसानों ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। पहले हम उनको याद करें जिनकी यहाँ पे शहादत हुई है। उनके रोज ऑलमोस्ट 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इन बॉर्डरों पे। आने वाली पीढ़ी को ये तो पता लगे ये जो जमीनें बचाई हैं, किसानी एक बचाई है, ये कैसे स्ट्रगल करके बचाई है। आने वाली पीढ़ी को जब ये पता लगेगा, खुद रियलाइज करेंगे कि 1 साल तक यहाँ जंग लड़े थे और कैसे जीत के आगे पहुंच पाए हैं और अपने कानून वापस करा पाए हैं। हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हम उसको लीगल तौर पे लेके जाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात हमारी ये है कि देखो हम कोई भी चीज खरीदते हैं, ट्रैक्टर लेते हैं, पेस्टिसाइड लेते हैं, खाद लेते हैं, जहाँ घर की चीजें लेते हैं, सबके रेट जो है ना वो फिक्स है, लिखे हुए हैं, हमें देने पड़ते हैं। हमारी फसल इस साल भी जब कहते हैं गवर्नमेंट कहती है, मैं खुद मंडी में जाता हूँ, किसान हूँ, मैंने देखा धान 1200 रुपए को लेकर 1300 को बिका है। जब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था कि 1960 को बिकेगा, तो उसमें देखो कितना लॉस है। जो 1200 को बिका कितना लॉस है, उसमें 690 रुपए का लॉस है। तो किसानों ने, प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा आपने सुना। राजूराज, वैभव परमार और शिवांक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसान जुटने लगे हैं और ये भी चाहते हैं कि बॉर्डर जो है खोल दिए जाए ताकि वो 29 तारीख को दिल्ली में दाखिल हो सके। लेकिन एक सवाल ये है कि इन पर भरोसा करें तो करें कैसे। 26 जनवरी को कौन खरीद सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.